नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक अच्छा रेंट एग्रीमेंट आप कैसे तैयार कराएं और उस अच्छे रेंट एग्रीमेंट में आपको क्या नियम और शर्तें लिखवानी सबसे ज़रूरी होती हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ किसी भी प्रॉपर्टी को या दुकान मकान को किराए पर देते समय किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी दुकान को या मकान को आप किराए पर दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक रेंट एग्रीमेंट तैयार कराएं और वो रेंट एग्रीमेंट अच्छा होना यानी वैलिड होना बहुत ही ज़रूरी है। अनावश्यक या गलत प्रकार से लिखवाया हुआ रेंट एग्रीमेंट किसी भी काम का नहीं होता है। जब भी उस रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके काम नहीं आता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप किसी पार्टी के साथ आपका रेंट एग्रीमेंट तैयार करा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप रेंट एग्रीमेंट जो लें वो 100 रुपये का लेना है आपको। और वो जो रेंट एग्रीमेंट आपने लिया है वो जब आप लेंगे तो उसमें OTP आता है, जिसने लिया है उसने भी दोनों पार्टीज़ का OTP वेरिफिकेशन कराएं ताकि ये श्योर रहे कि एग्रीमेंट जो स्टाम्प यूज़ हुआ है वो जो है दोनों की कंसेंट से लिया गया है। साथ में आपको क्या करना है, इस रेंट एग्रीमेंट को आपको जब शर्तें आज में लिखवानी है तो जितना आपने रेंट तय हुआ है वो आपको लिखवाना है। साथ में सबसे ज़रूरी ये लिखवाना है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ की है, जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस और उनका एड्रेस है वो मेंशन कराना है। साथ में ये लिखवाना है दूसरी पार्टी के लिए कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने किराए पर दी है, मकान है या दुकान है, वो ये किराएदार जिसने प्रॉपर्टी ली है वो किसी दूसरे को किराए पर नहीं देगा, इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा। अगर कोई अनावश्यक कोई ऐसी कार्रवाई करता पाया गया तो उसकी जो रेंट की जो भी उसने सिक्योरिटी दी है वो फॉरफिट हो जाएगी और आगे उसको रेंट पर नहीं मिलेगी। साथ में आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको रेंट जो है आपको 1 मंथ का एडवांस लेकर चलना चाहिए और एक डेट फिक्स होनी चाहिए कि हर महीने की 10 तारीख को रेंट जो है वो देना होगा। और साथ में आपको क्या करना चाहिए कि कैसे जो भी आपको रेंट के जो पैसे होंगे वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे या ऑफलाइन अगर पैसे कोई भी देगा किराएदार तो उसके लिए रसीद बनेगी, यानी लिखित में पैसा दिया हुआ ही माना जाएगा। कई बार ये डिस्प्यूट होता है कि मैंने पैसे दे दिए हैं और बाद में वो कहता है मैंने पैसे नहीं दिए हैं। और बाद में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का वो इलीगल एक्टिविटी नहीं पाएगा तो उसमें जो है मकान मालिक की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। साथ में आपको क्या करना है कि वो जो रेंट एग्रीमेंट आपने तैयार करा लिया उसमें नियम और शर्तें भी लिखवा ली और नियम और शर्तें लिखवाने के बाद उसको आपको नोटराइज कराना है। जब आप नोटराइज करवाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 विटनेस और साथ में लेकर जाने हैं। आपने अपनी नियम और शर्तें लिखवाई हैं, नियम और शर्तें लिखवाने के बाद आपने उसको क्या करना है कि जब नोटराइज के लिए गए हैं तो 2 विटनेस को अलग से बुला लेना है। उन विटनेस के भी आधार कार्ड आपको साथ में लेकर रखने हैं। जब साथ में आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो वहाँ नोटरी के रजिस्टर में जिसने किराए पर दिया है यानी मकान मालिक और जिसने किराए पे लिया है किराएदार और साथ में 2 विटनेस सभी के रजिस्टर में और जो एग्रीमेंट आपने तैयार किया है उस पर उसके साइन भी करवाने हैं। जैसे ये रेंट एग्रीमेंट आपने तैयार कर लिया है, साथ में जिसको आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी है उस बंदे से आपको उसका आधार कार्ड की कॉपी लेनी है और उस पर साइन करवाने हैं ताकि ये रहे कि आपने प्रूफ के तौर पर भी उससे आधार कार्ड लिया था। अगर वो कल को किसी भी प्रकार का फर्जी आधार कार्ड या कुछ भी आपके साथ मिसयूज़ करता है तो आप ये आधार कार्ड और ये रेंट एग्रीमेंट आपको बहुत आगे जाके आपका बचाव करेगा। साथ में आपने जब ये रेंट एग्रीमेंट आपने तैयार करा लिया है तो साथ में एक एप्लीकेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी आपका लगता है उसमें देना है एक एप्लीकेशन के साथ कि ये जो है मैंने किराए पर ये प्रॉपर्टी दी है, इसकी मैं पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ, इसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए ताकि पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर सके, कल को कोई दिक्कत ना आए। अक्सर क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी आपके किराए पर ले लेते हैं और किराए पर देते समय आप क्या करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, जो कि आपके लिए आगे जाकर बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो ये सब नियम और शर्तें और इस प्रकार से अगर आप रेंट एग्रीमेंट तैयार करेंगे तो कल को चल के आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। विटनेस आपको अपने ही रखने हैं, 2 विटनेस आपको रखने हैं ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए। अगर वो ज़रूरत पड़े तो आपकी साइड वो विटनेस यानी गवाही कोर्ट में दे सकें, इसलिए अपने विटनेस रखें और अच्छे से आप इस चीज़ को ड्राफ्ट कराना है। साथ में आपको इसको नोटराइज कराना है।
ताकि आपको कल को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।